आज से लगभग 22 दिन पहले जयपुर के सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से लॉरेंस बिश्नोई के 23 बाल अपचारी फरार हो गए थे। लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गा था, जो नाबालिग गुर्गा था, उस मामले में मुख्य एक्यूज्ड था और उसी के कहने पर, उसी की वजह से वहां से वो 23 बाल अपचारी फरार हो गए थे। अभी हाल ही में 5 मार्च मंगलवार रात को 8:30 बजे उसी सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से लगभग 20 बाल अपचारी और फरार हो गए। उनमें से लगभग 10 को तो जयपुर में दबिश देकर पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी के अभी भी फरार चल रहे हैं। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई पर गाज गिरने वाली है। आपको बता दें कि जब लगभग 12 जनवरी की वो दिन था जब लॉरेंस बिश्नोई के नाबालिग गुर्गे ने लगभग अपने साथ 22 और बाल अपचारियों को लेकर जयपुर की सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से फरार हो गया था। फरार होने की कहानी भी बड़ी नाटकीय थी, बड़ी फिल्मी थी। उस तरह से, जिस तरह से फिल्मों में जालियों को काट कर, रिंग को काट कर बाहर निकला जाता है, उसी तरह से उसने जो टॉयलेट थी उसकी जाली काटी। लगभग 3 या 4 दिन तक आरी से रोज उस जाली को काटते रहे और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे, जो कि जयपुर के जी क्लब फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी था, उसने अपने साथ 22 और अन्य बाल आरोपियों को लेकर वहां से फरार हो गया। आपको बता दें ये सारी घटना लगभग जयपुर के सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह में हुई है। लेकिन अब उसी बाल सुधार गृह में जहां से लॉरेंस बिश्नोई का वो गुर्गा अपने साथ 22 बाल अपचारियों को लेकर 12 जनवरी की रात को फरार हुआ था, उसी सुधार गृह से लगभग 5 मार्च को रात 8:30 बजे फिर से 20 बाल अपचारी फरार हो गए। उनमें से लगभग 10 को जयपुर में हाथों हाथ दबिश देकर पकड़ लिया गया, लेकिन 10 अभी भी इस मामले में फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर के जी क्लब में 23 जनवरी साल 2023 के समथिंग वहां पर जयपुर के जी क्लब में एक फायरिंग मामला हुआ था। उसी फायरिंग मामले में जिसमें रोहित गोदारा ने रंगदारी मांगते हुए जो जी क्लब था उसके मालिक को धमकाया था और रंगदारी नहीं देने पर उसको एक ट्रेलर दिखाने की बात भी कही थी। जी क्लब में फायरिंग की गई। जी क्लब में फायरिंग के मामले में लगभग 4 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनमें से जो एक नाबालिग था वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य था और वही जो नाबालिग था वो इसी सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह में बंद भी था। उसके बाद से लगभग 12 जनवरी की ये बात बताई जा रही है। 12 फरवरी के टाइम से, आज से लगभग 22 दिन पहले 12 फरवरी के दिन वहां से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे समेत 23 बाल अपचारी एक खिड़की काटकर फरार हो गए थे और उसी से अब वापस से 20 लोग वापस से फरार होने की बात भी चली आ रही है। ऐसे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के उन गुर्गों पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है जिन गुर्गों को यहाँ से भागने की हिदायत दी गई थी। आपको बता दें कि लगभग जी क्लब में जनवरी 2023 का मामला बताया जाता है। जी क्लब के मालिक के द्वारा रंगदारी नहीं देने पर गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है, उसके द्वारा जी क्लब के बाहर फायरिंग करवाई गई थी, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य था जो वहां से बाल अपचारियों को लेकर फरार हुआ था। उसके बाद में जैसे इस चीज की पड़ताल हुई, वहां पर सामने आया कि उन लोगों को, उन बाल अपचारियों को, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को जेल के अंदर सामान पहुंचाने और सारी सुविधाओं के लिए उसी बाल सुधार गृह के बाहर एक चाय वाला था जो उन्हें सामान पहुंचाता था और अंदर भी एक पुलिस वाले से उनका कांटेक्ट था। इसी चीज को लेकर इन दोनों लोगों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इस मामले की जांच चल रही है। हालांकि पूरे बाल अपचारी तो नहीं पकड़े गए, लेकिन इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के जो बाल अपचारी वहां से बाल सुधार गृह में गए थे, उन्होंने बाल सुधार गृह में भी एक बच्चों की गैंग बना ली और उसके बाद अपने साथ 22 गुर्गों को लेकर फरार हो गया। उस मामले में भी जांच चल रही है। ऐसी ही अमेजिंग न्यूज के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।